नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। कल राजस्थान में एक 500 साल पुरानी छतरी को जो राव सूरजमल की थी उसको तोड़ दिया गया है भाजपा की सरकार में। तो इसी पे हम जानने का प्रयास करेंगे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना से कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे? सरकार हमें भी सूचना मिली और आज समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है बड़ा-बड़ा। 600 साल पुरानी हम्म। ये छतरी है और राव सूरजमल जी हाडा की ये छतरी है। और इसको केवल इसलिए तोड़ दिया गया कि ये एयरपोर्ट के रनवे के जद में आ रही बताए, जबकि ये ऐतिहासिक स्मारक है और अपने जो भी जो ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए जो अथॉरिटी बनी हुई है, उनके हिसाब से किसी भी ऐतिहासिक स्मारक को इस तरीके से नहीं तोड़ा जा सकता। अगर आपका रनवे आ रहा है, तो हम्म। रनवे की साइड में आप दूसरी जगह एक्वायर कर सकते हैं या फिर अगर इस तरीके का अगर आपको मैंडेटरी था कि करना ही है, तो फिर उसको आजकल तो जी। कोई भी छतरी या कोई भी स्मारक हो, उसको आप लिफ्ट कर सकते हैं, लिफ्ट करके उठा के दूसरी जगह संरक्षित कर सकते हैं। वो जो राव सूरजमल जी हाडा की जो छतरी थी, वहाँ आस-पास के 100-200 गाँव के बीच में सम्मानीय भी थी और वहाँ के लोग उनको एज़ ए लोक देवता पूछते थे। पूजते भी हैं। और हम्म। वहाँ के जो लोगों को मालूम चला, वो तोड़ने के बाद जब उनका दस्ता गया, जो वहाँ के नगर निगम का दस्ता जो था, वो जब वहाँ से तोड़ के निकल रहा था, तब गाँव के ग्रामीणों को मालूम चला कि ये अपनी राव सूरजमल जी हाडा की छतरी ये तोड़ के निकले हैं। तो 3600 कौम के लोग वहाँ इकट्ठे हुए, राजपूत समाज के लोगों को तो बाद में मालूम चला। और ये राजपूत समाज की बात नहीं है, बात है अपने किसी भी समाज की या किसी भी प्रदेश की विरासत की। और विरासत भी वो जो 600 साल पुरानी है। आज अखबार में बड़ा-बड़ा 1527 से 1531 ईस्वी में ये छतरी का निर्माण हुआ है। और मेरे पास पूरा और इसका राव सूरजमल जो हैं वो एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, महाराणा सांगा की पत्नी के भाई थे वो। होगम और उनका जो उनका जो यहाँ छतरी बनी, वो भी आपस कोई बात को लेकर और आपस में वो लोग लड़े और वीरगति को प्राप्त हुए। कोई आपस में कोई मज़ाक पहले चला करती थी, आपस में मज़ाक भी होती थी, सब कुछ होते थे हम्म। संबंध आपस में संबंधों में। तो इस तरीके का कोई वाक़या हुआ और रतन सिंह जी जो थे, राणा सांगा के पुत्र थे रतन सिंह, उनसे उनका झगड़ा हुआ था और धोखे से उनको बुलाया गया और फिर ये अ, आपस में झगड़ा हो गया, दोनों वीरगति को प्राप्त हुए, रतन सिंह जी और सूरजमल जी दोनों। तो सूरजमल जी की छतरी उस टाइम 1527 में ये बनी, 1527 से 31 का बीच में ये इसका निर्माण टाइम कार्य है। 3, 4, 5 सालों में हुआ है। तो ये बड़ा दुखदाई है और एक आज कलेक्टर पे बड़ा धरना प्रदर्शन वहाँ पे बूंदी में किया गया है और कोटा में भी कल घेराव किया जाएगा नगर निगम का, क्योंकि बिना किसी की जानकारी के, बिना किसी के नोटिस दिए ये किस तरीके का इन्होंने किया, किसके आदेश पे किया, ये कैसा कर सकते हैं, ये बड़ा घृणित है और मैं बोलना चाह रहा हूँ और आपके चैनल दूसरी के माध्यम से। इसमें इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वो ऐतिहासिक एक धरोहर है, उसको तो वैसे भी नहीं तोड़ सकते ना आप। हाँ, तोड़ा ही नहीं जा सकता, वो कोई अतिक्रमण तो है नहीं। 600 साल हाँ, पहले जो अतिक्रमण नहीं है अवशेषें वो। थी, हाँ, वो कोई अतिक्रमण नहीं है। अतिक्रमण तो आज़ाद भारत के बाद में कोई भी चीज़ बनी है और वो सरकार को अगर पसंद नहीं आ रही है, सरकार के जद में नहीं है, सरकार के प्रतिकूल वो जो भी व्यवस्थाएँ हैं उनके स्तर पे बनी है, तो वो अतिक्रमण हो सकता है। ये अगर आप कोई भी नया डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं और ऐतिहासिक स्मारकों को तोड़ के करना चाह रहे हैं, तो किस तरीके का डेवलपमेंट आप चाह रहे हैं? अब इस पे तो आपको इसमें देखना पड़ेगा। क्या तो इसमें अब करणी सेना की क्या प्रतिक्रिया होगी, आप क्या करेंगे? हाँ, हम लोगों ने आज भी कलेक्ट्रेट पे वहाँ पे आज प्रदर्शन किया गया है, वहाँ बकायदा बूंदी में ज्ञापन दिया गया है। हम लोग कल कोटा में जो नगर निगम का ऑफिस है, वहाँ उसका घेराव हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि अभी मैंने उसका आपको शायद फ़ोटो नहीं मिला होगा, तो आप अगर उसको फ़ोटो को नहीं, देखोगे फोटो तो मिल वो गया। पूरे पिलर तोड़ दिए। अगर पिलर रहते, हाँ। पिलर वगैरह, क्योंकि कोई भी अवशेष उनका रहता तो उसको रिस्टोर किया जा सकता था, पर वो वैसी हालत में नहीं रहा कि रिस्टोर भी करें। उसका कुछ भी उन्होंने उनका मलबा कर दिया उन लोगों ने। तो ऐसी स्थिति में हम्म। अब केवल जो संबंधित अधिकारी हैं उनको उन पे मुकदमा चले, उन पे बाकायदा
ये कार्रवाई हो अनुशासन ये जो इनके डिपार्टमेंट वाइज, और इस पे आगे से इस तरीके का नहीं हो, इसी पे हम लोग चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो हर पग-पग पे छतरी है राजस्थान में। छतरियाँ हैं और ऐतिहासिक पुरुषों की विरासतें हैं, तो इस तरीके का आगे से वापस से इसको रिपीट नहीं हो ऐसा कुछ। और वहाँ हमने पता करवाया कि क्या हो सकता है, तो वहाँ कुछ बचा नहीं है। और आपके चैनल नहीं, के माध्यम लेकिन से ये बोलना इसमें केवल अधिकारियों को ही तो जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। बिना सरकार की आज्ञा के या उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि एक ऐतिहासिक धरोहर को तोड़ दें? मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि ये इनको आदेश कहाँ से मिला? कौन लोग इसके पीछे हैं, बाकायदा उन पे कार्रवाई हो। यहाँ जो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हैं वो भी दिया कुमारी जी हैं, और केंद्र में भी जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। तो आज हम शाम को हमारी मुलाकात का हम लोगों ने रखा है कि हम लोग मिल पाए अपने पर्यटन मंत्री से और पूछा जाए, और उनसे बाकायदा उनको अवगत भी कराया जाए कि इतनी बड़ी घटना हुई है, क्या आपको नॉलेज में है? अगर है तो किस के निर्देश से ऐतिहासिक एक धरोहर को नस्ते-नाबूद कर दिया गया, और वो भी उस व्यक्तित्व को जो बड़ा नाम रखता था वहाँ बूंदी हाड़ौती में। वो हाड़ौती हाड़ाओं की धरती है और सूरजमल जी का बहुत बड़ा नाम था वहाँ पर। और अगर उनकी छतरी तोड़ दी जाती है तो आप मानिए कि पुरानी विरासतें कब तक संरक्षित है, ये भी मैं नहीं कह सकता। और संरक्षण की तो बात अलग है, सरकारें जो आ रही है जिनसे हमें हमेशा रहता है कि भाजपा की सरकार जो हम चुन के लाए हैं, हमारी पसंदीदा सरकारों में से है, अगर वो इस तरीके की कर रही है तो मुझे लगता है गलत है। तो आपकी अब मांग क्या है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि रीस्टोर नहीं हो सकता। हाँ जी। आपका कहना है कि अब ये रीस्टोर तो हो नहीं सकता, तो अब आपकी मांग क्या है फिर? देखिए, मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, आज की और अभी की फ़ोटो है। उसकी है, मेरे पास जो आया हुआ है वहाँ से। ये पुरानी फ़ोटो है, अगर आपको नज़र आ रही है। हाँ, मैंने दोनों देखी है, जो अभी मलबा है वो भी है, ये भी देखा हुआ है। और ये इन्होंने जो इसको डिस्ट्रॉय किया है, हम्म। मतलब पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब इसमें जी। इसमें पिलर भी नहीं बचा है। और पिलर जो खड़े थे ये काफ़ी मतलब ये 15 के समथिंग पिलर हैं इसमें। ये सब के सब पिलर को इन्होंने तोड़ दिया है। अब ये रीस्टोर होने जैसी भी स्थिति में नहीं है। नहीं तो मैंने गाँव वालों से पता करवाया था भाई क्या हो सकता है। तो फिर मालूम चला हम्म। कि अब होने जैसी स्थिति इनके पास बची नहीं है। अब तो केवल एक नहीं, चीज़ नई होती है नहीं कि बन ये दोबारा से नहीं बना सकते? दोबारा इस तरीके की छतरी, मतलब वो ऐतिहासिक नहीं होगी, नया निर्माण हो सकता है। हाँ, हाँ, वही। ऐतिहासिक तो वो नया नहीं नया होगी। निर्माण हो सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से केवल मैं सत्ता में बैठे हुए लोगों को यही बोलना चाह रहा हूँ कि इस तरीके की हरकतें बर्दाश्त नहीं होगी, और बाकायदा जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके खिलाफ करने से ना जितना सख्त से सख्त हम लोग जो उनके खिलाफ कार्रवाई हो उसकी मांग कर रहे हैं। आज भी हमने ज्ञापन दिया है, कल भी हम लोग घेरेंगे, नगर निगम को घेरेंगे। और हो सकता है नई छतरी की डिमांड भी आपने बताई है, तो मैं तो इसलिए पुरानी की बात कर रहा था। कोई पुरानी चीज तो पुरानी चीज है, ऐतिहासिक है, 600 साल पुराना हम्म। ऐतिहासिक एक हमारा स्मारक है। पर अगर नया भी बनने की बात आए तो ये भी हम लोग रखेंगे। और आगे से कोई भी छतरी के साथ छेड़छाड़ ना हो। हम लोग एक मुहिम आज से 4-5 साल हमने पहले चलाई थी, काफी छतरियों का रिनोवेशन हमने करवाया था। अब वो मुहिम हम लोग वापस से एक बार चलाना हम लोग जल्दी चलाएंगे कि जितनी भी बड़े ऐतिहासिक पात्र हैं, बड़े ऐतिहासिक लोग हैं, उनकी छतरियां जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, तो हम उनको भी वापस डेवलप करके लोगों तक उनका इतिहास पहुँचाएँ, क्योंकि अभी इतिहास की चोरी बड़े लेवल पे हो रही है। ऐतिहासिक हम्म। पात्रों की चोरी हो रही है, इतिहास की चोरी हो रही है, ऐतिहासिक पात्रों की जातियाँ बदली जा रही हैं। तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका ये जो छतरियाँ हैं ये निभा सकती है। तो इसको तोड़ने का पीछे मुझे लगता है कि ये भी कोई बड़ी-बड़ी बात नहीं है कि इसमें कोई बड़ा षड्यंत्र हो, कि इनकी जो छतरियाँ हैं वो सीधा-सीधा दर्शा रही है, क्योंकि वहाँ शिलालेख लिखे हैं लंबे-चौड़े कि ये उस राजपूत राजा की है, बाकायदा टाइटल राजपूत लिखा है, वो उस वंश से ये आते हैं। तो हो सकता है कि इसके पीछे ऐसे भी लोग हों जो इस तरीके की मानसिकता रखते हो कि राजपूत समाज के इतिहास को किस तरीके से तोड़ा जाए, और कहीं न कहीं ऐसी
ऐसे सोच के लोग भी इसके पीछे हो सकते हैं, कोई बड़ी वाली बात नहीं। जी, तो आपने बात करी इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आगे भी इस पे बात करते रहेंगे हम लोग। पक्का सर, बहुत धन्यवाद आपका। जी, जी, धन्यवाद।